अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 2.8 का आगाज़ करेंगे। डे जो हमारा है वो 19 है। पहला क्वेश्चन है वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 182, तो फाइंड द नंबर। कहता है कि जो दो नंबर्स ऐसे होंगे जिनको आप मल्टीप्लाई करें कंसेक्यूटिवली और उनका आंसर 182 आना चाहिए, और उन दोनों नंबर्स को फाइंड करते हैं। लेट करते हैं, मेरे पास दो नंबर है, एक है जी x और एक x+1। अब कंडीशन के मुताबिक उसने कहा हमें कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट नंबर को हम सेकंड नंबर यानी x+1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो बराबर 182 के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सवाल की शर्त के मुताबिक, तो x से होगा x², x1 से होगा तो x आ जाएगा, 182 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। अब आप इसके फैक्टर बना देंगे, 182 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा। 182 के जोड़े बनाएंगे, 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो 182 भी आता है, 14 में से 13 माइनस कर दें तो 1 भी आता है। अब x² और 14x में से x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x+14, और 13 में और 182 में से 13 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x+14। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। अब सिमिलर वैल्यूज़ जो है x+14 दोनों को इकट्ठा कर लिया जाएगा, और जो साइडों पे वैल्यूज़ हैं x-13 उनको लिख दिया जाएगा। अब दोनों को आप बारी बारी ज़ीरो का इक्वल कर दें, जो -13 है उधर जाकर प्लस हो जाएगी, और जो +14 है उधर जाकर माइनस हो जाएगी। ये जो माइनस की वैल्यू आएगी इसको निगलेक्ट कर देंगे, और जो आपने शुरू में एक फ़र्ज़ किए थे दो नंबर यानी x और x+1, इनमें वैल्यूज़ जो आपने 13 निकाली है वो पुट कर देंगे। एक वैल्यू 13 आ गई, और x+1 में जब आप पुट करेंगे तो 13+1 यानी दो नंबर आ गए आपके पास, एक 13 और एक 14। इसी तरह अगला सवाल है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर। तीन नंबर चाहिए, उन तीनों का सम है और तीनों आपस में स्क्वायर भी हैं, और उनका नंबर जो है वो 77 के बराबर आना चाहिए। कहता है फाइंड द नंबर। लेट कर लेंगे, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x+1 है, तीसरा नंबर x+2 है। इन तीनों को सम भी कर दिया हमने बारी बारी, और इन तीनों का स्क्वायर भी ले लिया, यानी x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 77। अब x का स्क्वायर x² आ जाएगा, और x+1 का स्क्वायर जो है वो a+b के फार्मूले के तहत खोल देंगे, तो आपके पास a² + b² + 2ab की शक्ल में x² + 1 + 2x को एक्सपेंड कर दिया आपने। इसी तरह x+2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² + 4 + 4x। इस 77 इधर प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा। x² वाली जितनी तीन वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐड कर लेंगे, 3x² आ जाएगा। x वाली दो वैल्यूज़ हैं 4x और 2x, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 6x आ जाएगा। 4 और 1 को ऐड किया तो 5 आ जाएगा। 77 इधर आकर 5 में से जो है वो माइनस हो जाएगा, 72 आ गया। अब 72 और 3 और 6 में 3 कॉमन आता है, 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x² + 2x और -24 = 0। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाकर 0 से डिवाइड हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास वैल्यू जो है ये वो आपके पास आ गई x² + 2x -24 = 0। अब आप इसके फैक्टर बनाएंगे, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आना चाहिए, तो 6 4 ज़ा 24। 6 में से 4 जाएंगे तो 2x भी बचेगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 भी आएगा। ये शर्त पूरी होगी। x² और 6x में से आपके पास x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x+6। -4x में से और 24 में से कॉमन आ गया 4, अंदर बचेगा x+6। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। आपके पास जो दो कॉमन वैल्यूज़ हैं x+6 उनको एज इट इज़ उनमें से एक उतार लिया जाएगा और x-4 को इकट्ठा कर लीजिएगा। दोनों वैल्यूज़ को 0 का इक्वल कर देंगे, आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x = 4 और x = -6। अब माइनस की जो वैल्यू है उसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा, और जो प्लस वाली वैल्यू जो है उसे आप शुमार करेंगे, और जो है वो जो वैल्यूज़ आपके पास निकली हैं उन जो आपने शुरू में लेट की थी उसमें बारी बारी पुट कर देंगे। पहला नंबर आपके पास x = 4 होएगा, दूसरे नंबर में आप पुट करेंगे तो 4 + 1 will be 5, तीसरे नंबर में आप जब पुट करेंगे तो 4 + 2 will be 6। तो आपके पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए 4, 5 और 6। जी अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। वो हमें कहता है कि द सम ऑफ द 5 टाइम, एक ऐसा नंबर है जो 5 गुना बड़ा है मजमूए के मुरब्बे के ऑफ द नंबर ऑफ, जो नंबर है हमारे पास 204 है। कहता है फाइंड द नंबर, कहता है वो नंबर आप मालूम कीजिए। लेट x बी द नंबर, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जो नंबर उसने पूछा है वो है x।
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल की शर्त के मुताबिक चूँकि हमने x सेलेक्ट किया है और उसने कहा कि वही नंबर लो उसका स्क्वायर लो, तो हम x का स्क्वायर ले लेते हैं, उसको सम करो, तो अगले साथ हम सम लगाएंगे, वो अब नंबर से 5 टाइम्स ज़्यादा है, यानी 5x लिखेंगे इज इक्वल टू 204। अब इस x का स्क्वायर x स्क्वायर 5x, ये 204 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया। अब 204 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 204 आए और प्लस माइनस करें तो 5 आए। ऐसी ही दो फिगर हमने सोचने हैं, इसके फैक्टर बना देंगे। 17 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 भी आएगा और 17 में से 12 जाएंगे तो 5 भी आएगा प्लस का। इसी तरह x स्क्वायर और 17x में से x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x प्लस 17, और 12x में से और 204 में से 12 कॉमन आ गया, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, अंदर बचेगा x प्लस 17। x प्लस 17 कॉमन वैल्यू है, इनमें से एक लिख दी जाएगी और x माइनस 12 को साइडों पे इकट्ठा कर लिया जाएगा। x माइनस 12 और x प्लस 17 को दोनों को 0 को इक्वल कर देंगे। एक वैल्यू आपके पास 12 आ गई और एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव में माइनस 17। नेगेटिव वाली को वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव नंबर जो हमें रिक्वायर्ड था x इज इक्वल टू 12 वो आ गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि द डिफरेंस ऑफ द नंबर, एक नंबर है उसका जो फ़र्क है, यानी डिफरेंस का मतलब नेगेटिव होता है, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, और उसी नंबर का रेसिप्रोकल लें, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस हो और वो बराबर जो है 15/4 के है, उस नंबर को आप फाइंड करें। लेट कर लेते हैं हम, यहाँ पर भी हमारे पास जो नंबर है वो x है, x हमने लेट कर लिया और सवाल की शर्त के मुताबिक एक नंबर जो हमने x कहा था वो इधर x लिखा, डिफरेंस मतलब दोनों के दरमियान माइनस लगाया, रेसिप्रोकल x का रेसिप्रोकल यानी 1/x विल बी इक्वल टू यही नंबर जो उसने दिया हुआ है 15/4। x माइनस 1/x का जो है वो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपके पास x आ जाएगा, x 1 से मल्टीप्लाई होगा विल बी x, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x से कट गया तो 1 आ गया आपके पास। अब आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 से और 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर, तो 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर और माइनस 4 आ जाएगा, 15x से होगा तो 15x आ जाएगा, 15x इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। आप वैल्यू अरेंज करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर बनाएंगे, 4 4 ज़ा 16, फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और प्लस माइनस करें तो 15 आए। 16 1 ज़ा इसका फैक्टर बनेगा, माइनस का 16 रखेंगे और 1 प्लस का रखेंगे ताकि प्लस माइनस हो तो माइनस का वैल्यू हमारे पास 15 आ जाए। 4x स्क्वायर और 16x स्क्वायर में से आपके पास 4x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 4 और x माइनस 4 में से कोई कॉमन नहीं है इसलिए प्लस लिख देंगे। x माइनस 4 में से कॉमन वैल्यू एक वैल्यू लिख दी जाएगी और x प्लस 4 और 1 को इकट्ठा कर लेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो 0 को इक्वल कर देंगे, माइनस 4 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और x जब आप निकालेंगे ये प्लस का 1 है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई और इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास दो नंबर आ गए, एक x और एक -1/4।